पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है और इसकी एंट्री अब दिल्ली चुनाव में हो चुकी है। तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर बरस रहे हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या जो है वो आकर खड़ी हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर पंजाब के अमृतसर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसकी वजह से पूरा देश शर्मसार हो गया। एक और जहां पूरा देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के स्वर्ण मंदिर के सामने हेरिटेज स्ट्रीट पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई। एक व्यक्ति ने प्रतिमा पर सीढ़ी लगाकर प्रतिमा पर हथौड़ा चलाया और प्रतिमा के पास संविधान की प्रतियों को जला दिया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। चारों तरफ लोग इस कृत्य की निंदा करने लगे। अब इस पूरे मामले में सियासत गरमा गई है और इस पूरे मामले का असर दिल्ली चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने और संविधान की प्रतियां को जलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए इस कृत्य की निंदा की है और कहा है कि आम आदमी पार्टी को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और क्या कुछ कहा है मैं पढ़कर बताता हूं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश कल बाबा साहब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन पर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का यह अनादर खासकर आम आदमी पार्टी व उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी है। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में 17% दलितों का वोट है और खासकर उन 17% दलितों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान हैं। यहां तक कि अब तो तमाम जितने भी पार्टी के लोग हैं वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान बोलने लगे हैं। और ऐसे में पंजाब से ये तस्वीरें सामने आना, पंजाब में इस तरह का कृत्य होना खास तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर कड़ा हमला बोला है और कहा है कि जल्द से जल्द जो जिम्मेदार है, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया गया है। भाजपा के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उस पर एक ट्वीट किया गया है और संबित पात्रा ने जो बातें कही है कि पंजाब में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जो हुआ है वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उस पर चुप है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है। आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिलाया था, चुनाव से पहले वादा किया था कि पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुप्पी तोड़ी और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भगवंत मान ने लिखा कि श्री अमृतसर साहिब की हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने की घटना बेहद निंदनीय है और इस घटना के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पंजाब के भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये निर्देश जो है वो भगवंत मान ने दिए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव में बड़ी समस्या बने हुए थे दलित वोटर, क्योंकि इस समय जो दलित वोटर है और जो 12 रिजर्व सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने 2020 में जीत हासिल की थी, अब उस पर एक बड़ी समस्या मंडरा रही है। जिस तरीके से देश में बीजेपी की ओर से, अमित शाह की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की गई और उसके बाद पूरे देश ने बीजेपी को अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी कहा और बीजेपी पर कई प्रकार के आरोप लगे और उसका असर भी जमीन पर दिखाई दिया। तो ऐसे में अब जब पंजाब में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर दिल्ली चुनाव पर पड़ना है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या नई योजना लाते हैं, क्या नई घोषणा करते हैं, क्योंकि दिल्ली में 17% दलितों का वोट है और उस वोट बैंक के लिए ये कृत्य, ये घटना ऐसा है कि जैसे उनके भगवान का अपमान कर दिया हो। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब पुलिस ने
मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी कार्रवाई होती है उसको लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस समय अमृतसर से यह मुद्दा चलकर दिल्ली पहुंच चुका है और आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम जो दल हैं वो इस समय हमलावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा मामला यह है कि दिल्ली चुनाव को लेकर, दिल्ली चुनाव में इस मामले का क्या असर पड़ता है, तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं।